नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन जैन और इस वक्त मैं विधानसभा 3 के कांग्रेस प्रत्याशी पिंटू जोशी जी के सघन प्रचार में हूं और हमारे साथ पिंटू जोशी जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे हम और जानेंगे कि किस तरह से प्रचार चल रहा है और आगे की रणनीति क्या होगी। पिंटू, ये कैसी स्थिति है प्रचार की? आप कितना क्षेत्र कवर कर चुके हैं अब तक? आज हमारा आखिरी वार्ड है। जनसंपर्क हमारा आज समाप्त हो जाएगा। कल से हमारी बैठकें मीटिंग है और वो इलाके जो छूट गए थे कुछ, या वो इलाके जहाँ मल्टी स्टोरी है, उनकी सोसाइटीज़ की मीटिंग करके अब कार्यकर्ता वो लगा के, चुनाव में ज़्यादा समय बचा नहीं है तो प्रयास रहेगा कि सब कुछ को चैतन्य करके अपने अपने काम पे, अपने अपने बूथ पे जिम्मेदारी देकर लगा दिया जाए। किस तरह का आपको माहौल नज़र आया जब आप प्रचार करने निकले, जनता के बीच में गए, क्षेत्र में गए? देखिए, आज तो वार्ड क्रमांक 60 है, कांग्रेस का बड़ा पक्ष का वार्ड है। आज पार्षद हंसा अंसारी जी के साथ में यहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं और इस नॉर्थ तोड़ा इलाका है। यहाँ जब भी कोई विपदा आई तो हमारा परिवार और कांग्रेस पार्टी यहाँ खड़ी हुई है। यहाँ अगर पानी भराता है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है, यहाँ आगजनी होती है तो कांग्रेस पार्टी होती है। और ये बस्ती बसाने में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये प्रयास है कि इस बस्ती के लोगों से जो दिली संबंध है वो आगे बढ़े रहे। और ये बात भी सही है कि कांग्रेस ही गरीबों की पार्टी है। बस्तियों में जो काम होता है वो कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सिर्फ धर्म के नाम पे वोट ले जाते हैं और काम नाम पाव भर का भी नहीं करते हैं। आप देखिए, विधानसभा 3 में बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ भी है और बस्तियाँ भी हैं, दोनों के विकास में कितना फ़र्क है। तो ये भेदभाव इस बार हम कम करेंगे, क्योंकि जब बस्ती के लोग बीजेपी वालों के पास जाते तो बोलते हैं कि तुम वोट तो देते नहीं हो, तुम तो कांग्रेसी लोग हो। फिर अगर इन इलाकों का विकास कांग्रेस नहीं करेगी तो कौन करेगी? ये हमारा फ़र्ज़ है, धर्म है कि गरीबों का काम हम करें और महल वालों का काम भले भारतीय जनता पार्टी कर ले। कल विधानसभा 3 में भाजपा प्रत्याशी के प्रचार के लिए देवेंद्र फडणवीस आए थे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा कि आकाश जी ने यहाँ 2500 करोड़ के काम कराए। आप इन सब दावों को और इतने जो बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं इस विधानसभा में प्रचार के लिए, उसे कैसे देखते हैं? भाई, आकाश विजयवर्गीय ने 2000 करोड़ का दावा करा, देवेंद्र फडणवीस जी 500 करोड़ बढ़ा गए, गोलू शुक्ला 3000 पे आ गए। तो मुंह चलाने की बात है। सबसे बड़ी बात है कि देवेंद्र फडणवीस जी का इस क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। सिर्फ राष्ट्रीय भाषी होने के नाते अगर आप आ रहे हो तो जनता के बीच कभी रहे हो, कभी कुछ समय बिताया हो, उनकी सेवा करी हो तो बात अलग है। अब उनके बारे में क्या कहूँ, वो बड़े लीडर हैं, लेकिन ये है कि बड़े नेताओं के आने से कोई क्षेत्र में हमारी जनता पे फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपका टिकट हुआ उसके बाद एक बात ही कही जा रही थी और लगातार कही जा रही है कि आपके जो पिता हैं महेश जोशी जी, उनका जो पुराना जो काम था, वो सारी चीज़ें और सारा प्रभाव, उसका चुनाव में आपको फ़ायदा मिलेगा। मेरा सवाल ये है कि जब आप लोगों के बीच में गए तो आपको क्या महसूस हुआ, क्या आपने फील किया था? भी उस ज़माने में जो काम होते थे वो बहुत पक्के और मजबूत होते थे। आज के समय में कहीं ना कहीं नियमों के और सख्त होने के कारण और कह सकते हैं कि अब जो भर्तियाँ होती है वो एग्ज़ाम के थ्रू होती है, पहले नहीं होती थी। पहले सीधी भर्तियाँ हो जाती थी। नगर निगम में कर्मचारियों के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं रहती थी। तो उस समय जो कांग्रेस के पास ताकत थी, कांग्रेस ने भरपूर उसको उपयोग करा। गरीबों को नौकरी दी, मकान दिए, पट्टे बांटे। अब हमारा प्रयास है कि नॉर्थ तोड़ा के लोगों को हम रजिस्ट्री करके दें। अब इनके पट्टे बहुत हो गए, अब चूँकि वर्षों से रह रहे हैं तो इन लोगों को रजिस्ट्री करके दे, मालिक बनाए, ताकि लोन मिल पाए गाड़ी का, मकान बनाने का, बच्चों की पढ़ाई का, शादी का। तो रजिस्ट्री करा के दे, इन लोगों को खुद का मालिक बनाया जाए। देश के उद्योगपति 50-50 हज़ार करोड़ लेके भाग सकते हैं। एक मरीज और एक गरीब आदमी बेचारा खुद के नाम पर रजिस्ट्री नहीं करा सकता। ये विडम्बना है और इससे भारतीय जनता पार्टी का रंग हो रहा है। दूसरी बात, मेरे पिताजी का यहाँ पे बड़ा प्रभाव रहा। लोग उनको चाहते थे। पिछली गर्मी में वकील साहब के घर गए थे तो बोला कि महेश भाई हमारा खाना खाने आते थे। ऐसी हर कदम पे हर दूसरा घर मिल रहा है जो मेरे पिताजी से जुड़ा रहा। आज उनके परिवार के लोग, बच्चे लोग जुड़े हैं और बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो रिश्ता चला आ रहा है। आखिरी सवाल है मेरा कि क्या आपके किए हुए काम और आपके पिता की जो विरासत है वो इस बार चुनाव में आपको जिता देगी, क्या आपको लगता है? देखिए, मेरे द्वारा कोई यहाँ काम नहीं किए गए। जो काम किए गए हैं पूर्व में मेरे पिताजी द्वारा, अश्विन जोशी जी द्वारा और यहाँ के वर्तमान पार्षद हंसा अंसारी जी द्वारा। मेरे लोगों से रिश्ते हैं यहाँ पे। काम तो मैं अब करूँगा काम, और लोग मुझे परखेंगे 5 साल। अभी मुझे विश्वास पे वोट दें, मेरे पिताजी की गारंटी पे वोट दें, कांग्रेस पार्टी के विश्वास पे वोट दें, कमलनाथ जी के चेहरे पे वोट दें, बढ़ती महंगाई के कारण वोट दें, बढ़ती बेरोजगारी के कारण वोट दें, गंदे पीने के पानी के कारण वोट दें। और एक बार हमको देंगे तो हम अगली बार अपने काम के बल पे चुनाव जीतने आएंगे।
तो ये थे पिंटू जोशी जी, जिन्होंने हमसे बात की और हमें बताया कि इस बार जनता अगर उन्हें मौका देगी तो वो क्षेत्र की जनता को काम करके दिखाएंगे।